हो गया शुरू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बाकी सारे सेशन जो हैं वो अपलोडेड थे और ये वाला लाइव चल रहा है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। सबसे पहले तो देखो, मैग्नेट जो है, मैग्नेट जब भी आए तो आपको याद रखना है मैग्नेट वर्ड कहां से आया। तो मैग्नेट वर्ड एक्चुअल में बना है मैग्नेशिया से। अब ये मैग्नेशिया क्या बला है, तो हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो आपने सुना होगा ग्रीस, ग्रीक साम्राज्य एक था। तो ये बात दिमाग में याद रखें और इसको लिख लेना नोट लगा के। और वैसे इसके नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, रिलैक्स होके बैठो और देखो, क्योंकि इसके जो बातें मैं बोलूंगा लगभग सारी बातों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से। और कुछ लोग जो हैं क्वेश्चन आते रहते हैं कि साहब बायो कब होगी, केमिस्ट्री कब होगी, फिजिक्स कब होगा, ये कब होगा। सारे टॉपिक होंगे आपके, वन बाय वन चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पे फोकस कीजिए। तो चलो देखो, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेट शब्द कहां से आया और मैग्नेट को मैग्नेट ही क्यों बोलते हैं। तो आपको बताना है कि साहब ग्रीस जो है, और मैं फिर कह रहा हूं लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, आराम से शांति से बैठ के जैसे मूवी एंजॉय करते हैं इसको एंजॉय करो। ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। बाद में उन नोट्स का प्रिंट आउट ले लेना। नोट्स का मतलब ये पीपीटी तो मिलेगी ही, इसके अलावा नोट्स मिलेगा पीडीएफ का, उसका प्रिंट आउट ले लेना और फिर कुछ लगे तो उसको अपग्रेड कर लेना। तो पहला क्वेश्चन कि मैग्नेट कहां से आया वर्ड, तो आपको कहना है कि ग्रीस जो है, ग्रीस कंट्री है, ग्रीस सुना होगा। ग्रीस के अंदर जो है, ग्रीस में पुराने टाइम के अंदर जो मैग्नेशिया एक जगह का नाम है, उस मैग्नेशिया के अंदर मैग्नेटाइट, देखो सुना भी होगा कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सारे क्या है, लोहे के अयस्क होते हैं, आयरन ओर होते हैं। तो जो मैग्नेटाइट है Fe3O4 जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो भेड़ चराने वाले जो थे उन्होंने देखा कि यार ये क्या करते थे, ऐसी रॉक्स थी, चट्टाने थी, उनके ऊपर जब वो जूता रखते थे अपना, तो उनके जूते में कीले होती थी, जूतियां होती थी, कीले होती थी। देखा होगा गांव में आज भी भेड़ चराने वाले लोग जो होते हैं ना, उनके जूतों में कीली लगा के रखते हैं, तो वो उस पर चिपक जाती थी। तो ध्यान से सुनना, जगह का नाम था मैग्नेशिया, मैग्नेशिया में मिला इसलिए उस पत्थर का नाम पड़ा मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट से ही बना मैग्नेट, और मैग्नेट से धीरे धीरे हम इंडिया के अंदर चुंबक बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर कभी पूछे कोई कि इसकी हिस्ट्री बताओ थोड़ी सी कि मैग्नेट नाम क्यों पड़ा, कि साहब ग्रीस, ग्रीस के अंदर जगह का नाम मैग्नेशिया, मैग्नेशिया में पत्थर का नाम मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट से बना शब्द क्या, मैग्नेट। भेड़ चराने वाले लोग जो थे उन सबको क्या है कि भाई उनको पता लगा कि ये क्या करता है, ये चिपकाता है पैर के जो कील वगैरह होती है वो चिपक जाती है इससे। ठीक है, ये बात हो गई हमारे इसकी। अच्छा, ये जो Fe3O4 होता है इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड दो जगह काम में आएगा आपके। लोहे में जंग जो लगती है ना, रस्ट जिसको कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है, आयरन रस्ट या लोहे की जंग, वो भी यही होती है। तो जंग का भी याद रखना, लोहा जो होता है आयरन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, पानी में पानी भी होना चाहिए, नमी होती है हवा के अंदर, इन दोनों के मिलने से Fe2O3 बन जाता है। ठीक है, वो भी फेरिक ऑक्साइड रहता है। ठीक है, ये बात याद रखना है यहां तक। फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। दो तरह की मैग्नेट होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। इसीलिए मैंने बोला कि मस्त होके देखो अभी तो। ठीक है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल जो है वो प्राकृतिक चुंबक होती है, ये नेचर में मिलती है। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि आयरन ऑक्साइड जो होते हैं, आयरन ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक चुंबक होती है। दूसरे नंबर पर आती है, इसमें से क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसे कहते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, तो इसकी तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए आर्टिफिशियल मैग्नेट की। पहला, इसको बनाते कैसे हैं, तो इसको बनाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, इससे इसको बनाया जाता है। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जब भी किसी तार में से धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड, और ये चीज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। पहली चीज याद रखनी है आर्टिफिशियल मैग्नेट में कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव काम में आता है। दूसरी बात और भी काम की है, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है ये दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है टेम्परेरी और एक हो सकती है परमानेंट। क्या बात कर रहे हो, यस, ध्यान से सुनना।
टेम्परेरी का मतलब अस्थाई विद्युत चुंबक। तो अस्थाई विद्युत चुंबक वो है जितनी देर तक धारा बहेगी, जितनी देर तक आप तार में से धारा बहाओगे उतनी देर तक वो चुंबक बना रहेगा, और जैसे ही धारा बहनी बंद, चुंबक का गुण खत्म। जैसे ये तार है, तो ये आपको 9th-10th क्लास में भी मिला होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि ये तार है, इस तार में से जब धारा बहेगी तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। सबसे पहले इसे खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑरेस्टेड। ये बात याद रखना, ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड ने सबसे पहले पता लगाया था कि ऐसा होता है। तो ऐसी चुंबक जिसमें जितनी देर धारा बहे उतनी देर चुंबक रहे, और जैसे ही धारा बहनी बंद चुंबक का चुंबक खत्म, उसको कहते हैं अस्थायी चुंबक। तो देखो, अस्थायी चुंबक कहां कहां होती है? तो जैसे मान लो एक बहुत बड़ा संदूक है, बहुत बड़ा आयरन का, लोहे का एक संदूक है, एक बक्सा है, ऐसे यहां मैं लिख देता हूं, आयरन का बहुत बड़ा बॉक्स है, हैवी है बहुत। अब इसको आपको लेके जाना है 10वीं मंजिल पे, ऐसे बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसको यहां चढ़ाना है। तो इसमें कहीं भी हुक लगाने के लिए हुक नहीं है, अब कैसे उठाओगे? तो क्या करते हैं उस टाइम पे? सबसे पहला एग्जांपल आता है इलेक्ट्रिक क्रेन। विद्युत क्रेन। अभी जो इलेक्ट्रिक क्रेन होती है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक क्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जैसे क्रेन होती है वैसे ही बिल्कुल क्रेन होती है। टायर वायर होते हैं इसके, उठाने के लिए ऐसे एक हुक होता है, लेकिन इस हुक के नीचे एक ऐसे लटका रहता है एक लीवर ऐसे, और इस लीवर के नीचे बहुत बड़ी क्या लगी रहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, अब जैसे ये बटन दबाएगा, स्विच ऑन करेगा, तो स्विच ऑन करते ही इसके चारों तरफ पैदा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक, और चुंबक मतलब क्या करेगी? वो इस बक्से के यूं चिपक जाएगी। तो इसको ऐसे समझो कि मान लो ये तार जो है, इस तार में आगे जो माइक लटक रहा है, ये क्रेन का वो है हुक। अब आप उठा सकते नहीं उसको ऐसे अटका के, तो टेढ़ा करना नहीं है। तो ये जो है ना, ये आगे माइक जो लटक रहा है, इस माइक की जगह पे इमेजिन करो लोहे कॉपर के वायर है, खूब सारे वायर ऐसे लपेट दिए कॉपर के, एक कॉइल बना ली खूब सारी गोल गोल। अब ये जो पिन है ना, ये बटन है बेटा, है ना, ये बटन है। मैं यहां टच कर रहा हूं तो बटन दब गया। अब जैसे ही मैंने टच किया तो धारा बहेगी। अब वो धारा यहां जाएगी तो यहां क्या बन जाएगा? चुंबक। ये बन गया चुंबक। अब जैसे ये चुंबक बन गया तो इसके तुरंत नीचे लोहा है, उसको टक से उठा लेगा। अब मान लो ये लोहा है, इसने इसको उठा लिया। अब ऐसे उठा के ले जा रहे हैं कंटेनर को, ले जा रहे हैं। अब जहां रखना है कंटेनर को, क्या करो? ये बटन हटा दो। जैसे ही बटन हटाओगे, इसकी चुंबक खत्म, तो ये अलग हो जाएगा, आपका कंटेनर वहां पहुंच गया। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बिजली की क्रेन कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक क्रेन कैसे काम करती है, एक चीज। दूसरा एग्जांपल, आपके सबके घरों में देखी होगी आपने बिजली वाली घंटी, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, इसके अंदर भी विद्युत चुंबक होती है। कैसे? तो देखा होगा ऐसे करके एक स्टील की कटोरी होती है ऐसे, ठीक है, और यहां पर सर्किट लगा होता है, और इसके किनारे पे ऐसे एक इस तरह का एक मुड़ा हुआ कर्व होता है, और इसके यहां पर मैग्नेट होता है ऐसे। तो जैसे ही आप बटन दबाते हो, बार बार धारा का प्रवाह होगा कटेगा, तो इसमें मैग्नेट पैदा होगी, तो ये इसको इधर खींचेगी। जैसे ही मैग्नेट खत्म हो जाएगी, ये वापस आएगी, कट 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 ऐसे, तो कर करके बहुत तेजी से बजती है। वो विद्युत घंटी भी किसका एग्जाम्पल है? अस्थाई विद्युत चुंबक। अस्थाई याद रखना इन सब के अंदर। तीसरे नंबर पर विद्युत चुंबक कहां काम में आती है? टेलीफोन का रिसीवर। टेलीफोन का जो रिसीवर होता है, उसके अंदर भी क्या होती है? विद्युत चुंबक होती है। फिर उसके बाद चौथा एग्जाम्पल, बहुत ही काम का एग्जाम्पल है, आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है, मैगलेव। अब ये क्या बोला है? मैगलेव। तो याद रखना, ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, मैगलेव। मैगलेव दो चीजों से मिलकर बना है। MAG का मतलब मैग्नेटिक, L क्या होता है? लेविएशन या लेविटेशन। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब है हवा में उड़ना। अब ये क्या है? ये जापान की फास्टेस्ट ट्रेन है। जापान की क्या है? फास्टेस्ट ट्रेन है। अब ये क्या बला है, कैसे काम करती है ये? तो ध्यान से सुनना, ये जो मैगलेव है, मैगलेव में क्या होता है बेटा? जो बुलेट ट्रेन होती थी जापान में, बड़ी तेज चलती है बुलेट ट्रेन, आपको पता है ना? पहले ऐसी बनाई थी बुलेट ट्रेन, ऐसे लिख देता हूं यहां पे, बुलेट ट्रेन। तो जब इसको ऐसा बनाया था तो दिक्कत आई।
बुलेट ट्रेन को जब ऐसा बनाया तो एक दिक्कत आई। अब बुलेट ट्रेन 400 की स्पीड से दौड़ रही है, अब जैसे ही टनल आएगी, टनल मतलब सुरंग आएगी, तो बुलेट ट्रेन उस टनल के अंदर की हवा को पुश करेगी बहुत तेजी से, बहुत तेज पुश करेगी। अब हवा जब पुश होगी तो पुश होने की वजह से हवा का कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो हवा जो है यहां तो कंप्रेस्ड हो गई और पीछे आके कोन बनाएगी, ऐसे कोन मतलब एक शंकु बनेगा, और यहां पर पटाखा बजता था, बूम, एकदम से बम। तो इसको कम करने के लिए दूसरा काम क्या किया उन्होंने, बुलेट ट्रेन जो थी उसकी शेप एरोडायनेमिक करते हुए ऐसे कर दी, आगे से एकदम तीखी ऐसे, ठीक है। तो आजकल बुलेट ट्रेन देखी होगी, ऐसे आगे से ऐसे मिलेगी। इसीलिए जितने भी फाइटर जेट हैं उनको भी देखना, वो भी आगे से ऐसे बनाते हैं, सो दैट उनके पीछे बूम नहीं हो, बूम मतलब धमाका नहीं हो, ब्लास्ट नहीं हो। जो यहाँ पे सोनिक वेव्स बनती है उनकी वजह से होता है, कंप्रेशन वेव्स जो बनती है, शॉक वेव्स जो बनती है उनकी वजह से। अब शॉक वेव कम करने के लिए आपने ये कर दी इसकी शेप, कि ठीक है साहब आपने ये भी बना दिया, अब बुलेट ट्रेन ऐसी हो गई। अब कह रहे हो और स्पीड बढ़ानी है, अब और ज्यादा स्पीड जब बढ़ाओगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसका जो चक्का है, इसका जो पहिया है, वो करता है घर्षण, फ्रिक्शन पटरी के साथ, और एक लेवल से आगे आप इसकी स्पीड ही नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो एक काम करो, यहां पे मैग्नेट लगा दो। अब मैग्नेट लगाने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहां भी मैग्नेट लगा दो, और इस तरह से मैग्नेट जनरेट करो कि इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल एक साइड में हो। तो दो चीजों के नॉर्थ पोल जब एक साइड में आएंगे तो एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो इसकी स्पीड जब थोड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है इसकी, जब स्पीड थोड़ी जितनी आनी चाहिए उतनी बढ़ जाती है, जैसे 300-400 की स्पीड, तो जो पायलट है वो एक बटन दबाएगा। जैसे ही वो बटन दबाएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम वाले पोल वाले हैं, एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन हवा में उठ जाएगी। और जैसे ही हवा में उठ जाएगी, वो फ्रिक्शन कम हो गया, साइड में उसके प्रोपेलर हैं वो चलने लग जाएंगे, और ट्रेन हवा में चलती है पटरी से कुछ ऊपर उठ के। इस ट्रेन को कहते हैं मैगलेव। क्या कहते हैं? मैगलेव। तो ये मैगलेव दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है अभी तक तो। हाँ, फ्यूचर में कौन सी आ रही है? हाइपर लूप आ रही है, ये भी याद रखना। फ्यूचर में सबसे तेज कौन सी ट्रेन चलेगी? फ्यूचर में आ रही है साहब हाइपर लूप। ये कैसे चलेगी? हाइपर लूप जो होगी ये वैक्यूम ट्यूब होगी, एक वैक्यूम ट्यूब। ऐसे वैक्यूम ट्यूब का मतलब निर्वात नली, जिसमें हवा भी नहीं है, वैक्यूम है बिल्कुल। इसके अंदर क्या होगा, ऐसे बॉक्स रख के उस बॉक्स को दौड़ाएंगे। ये बॉक्स जो है ये 1000 किलोमीटर की स्पीड से भी दौड़ सकता है, ऐसे यहां से यहां ऐसे दौड़ेगा इस ट्यूब के अंदर ऐसे। तो इसको कहेंगे क्या? हाइपर लूप। लेकिन वो फ्यूचर की बातें हैं, इसका अभी चल रहा है, इंडिया के अंदर भी कह रहे हैं एक दो जगह हाइपर लूप ट्रेन आएगी, ठीक है, वो बाद की बात है। तो अब तक हमें यह समझ आ गया कि मैग्नेट का नाम मैग्नेट क्यों पड़ा। मैग्नेट दो तरह की होती है, नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। आर्टिफिशियल भी दो तरह की होती है, एक होती है टेम्परेरी, टेम्परेरी यानी अस्थाई, जब तक धारा बहेगी, जब तक धारा बहेगी, जब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, तब तक मैग्नेट जो है वो मैग्नेट है। और परमानेंट मैग्नेट जो होती है, स्थायी चुंबक जिसे कहते हैं, उसमें क्या होगा बेटा कि परमानेंट मैग्नेट में आप धारा बंद भी कर दोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बंद भी कर दोगे, तो भी इसके अंदर चुंबक का गुण रहेगा। तो इसमें आपको याद रखना है, स्थायी चुंबक के लिए एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, एल नीको। ध्यान सुन लेना, एल नीको, एल निको से बनती है। एल निको नाम क्यों आया? ए एल का मतलब एल्यूमिनियम, एन आई का मतलब निकल, सी ओ का मतलब कोबाल्ट। तो ये बात याद रखना, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। तो जितने भी लालू और लाली मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, भले वो सचिन हो, भले वो मनोज राठौर हो, भले वो जय राम कुमार हो, भले वो राजेश हो, भले वो सत्यम पोखरियाल हो, कोई भी हो, ध्यान से सुन लेना, एल निको दिमाग में बिठा लेना। एल निको, ए एल एल्यूमिनियम, एन आई निकल, सीओ कोबाल्ट। तो हमें पता लगा कि इसका मतलब मैग्नेट जो है वो टोटल कितने तरह की हो गई कि साहब जो मैग्नेट है वो अब हो गई टोटल 3 तरह की। कि कैसे? तो कि अब तो बड़ा इजीली हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो मैग्नेट जो नेचुरल है, कि ठीक है साहब नेचुरल मैग्नेट। दूसरी वो जो आर्टिफिशियल है। और फिर तीसरी कौन सी आई कि साहब जो आर्टिफिशियल हैं ये भी 2 तरह की हैं। कि कौन कौन सी? एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट,
और दूसरी कौन सी है भाई? परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बात है ना? इस तरह से पढ़ते हुए चलोगे तो धीमे 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 सब चीजें समझ में आएंगी। अब टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल पूछे तो याद करो, बिना पीछे देखे या बिना पीछे वाली स्लाइड पे देखे फटाफट फटाफट से देखते जाओ। ठीक है, भले वो सुदर्शन केवट हो, भले वो राजेश कुमार हो, फटाफट से देखो। याद करो कौन सी ट्रेन थी, तो सबसे पहले बता देना है कि साहब मैगलेव ट्रेन जो है जापान की वो। फिर दूसरा एग्जांपल, हमारे घरों के अंदर लगी हुई इलेक्ट्रिक घंटी, इलेक्ट्रिक बेल। तीसरा एग्जांपल क्या था कि विद्युत क्रेन जो होती है इसके अंदर भी यही वाली होती है। चौथा एग्जांपल, टेलीफोन का रिसीवर जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, और बहुत सारी जगह पे होती है। परमानेंट की बात आती है, मैंने बताया था एल नीको जो है वो काम में आता है कौन सी मैग्नेट बनाने के लिए? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देखो साइंस जो है, साइंस में फिजिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा काम आने वाली मैग्नेट है उसको कहते हैं बार मैग्नेट। अब ये बार जो है, बार मैग्नेट ऐसे बनाते हैं हम हमेशा, ऐसे लाइक दिस, एक एन बनाते हैं, एक एस बनाते हैं। ये तो सुना होगा बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट को हिंदी में कहते हैं छड़ चुंबक। मैं बार बार कह रहा हूं, आज आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सुनते रहो बस, जैसे प्रवचन सुनते हो, है ना? बार मैग्नेट या छड़ चुंबक, अब सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, अब ये छड़ चुंबक के अलावा कई बार हॉर्स शू मैग्नेट भी बनाते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट क्या होती है कि साहब घुड़नाल जैसी चुंबक। घुड़नाल क्या होता है? तो घोड़ा जो होता है ना, घोड़े के पैर में देखा होगा खुर में ऐसे करके पहनाते हैं कुछ ऐसे, तो वैसी ही चुंबक बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे साइंस में एक एन हो जाता है, एक एस हो जाता है, उसको बोल देते हैं कौन सी? गुड़नाल। तीसरे नंबर पर बनती है साहब मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई। ये कहां लगती है? ये कंपस में देखा होगा आपने। कंपस जब भी बनेगा, कंपस को क्या बोलते हो? दिशा सूचक यंत्र। जो चीन वाले थे ना, उन्होंने इसी की वजह से बहुत सारी लड़ाइयां जीती थी। चाइना वाले क्या करते थे, जिसके ऊपर जिस पत्थर में मैग्नेट मिलती थी उस पत्थर को क्या करते थे चाइना वाले, उस पत्थर की एक मूर्ति बनाई उन्होंने। मूर्ति बना के और अपने रथ पे लगा लेते थे, बड़े होशियार थे वो। ठीक है, रथ पे लगा लेते थे। अब वो मूर्ति जो है ना, उसको इस तरह से बनाया कि उसकी उंगली हमेशा नॉर्थ में रहती थी ऐसे, तो उनको पता था कि हमें किस दिशा में जाना है। एक दिशा पता लग गई तो फिर तो सारी पता लगी जाती है। ये सबसे पहले चाइना वालों ने काम में लिया था कंपस। किसने बनाया था? चाइना वालों ने बनाया था सबसे पहले। ठीक है, तो दिशा सूचक डिबिया देखी होगी, ऐसे करके ऐसे रहती है, ऐसे एन और एस, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गई चुंबकीय सुई। थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देता हूं मैं, सुई जैसा लगे, ताकि थोड़ा सा, ये अब लग रही है सुई जैसी, ऐसी। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल फिजिक्स के अंदर काम आने वाली जो चुंबक हैं उसके हैं। फिर और क्या पूछते हैं, कई बार बच्चों से पूछ लेते हैं, अच्छा बार मैग्नेट ही काम में क्यों लेते हैं, छड़ चुंबक ही काम में क्यों लेते हैं? तो ध्यान से सुन लेना, छड़ चुंबक जो होती है, छड़ चुंबक की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, देखा होगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे एन और एस के साथ। इसको काम में क्यों लेते हैं? तो एन और एस जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक जैसी रहती है दोनों तरफ से। तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो ध्रुव होते हैं चुंबक में, दोनों ध्रुव की स्ट्रेंथ जो है वो समान रहती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं, इन दोनों की स्ट्रेंथ जो है समान रहती है। इसलिए हम ज्यादातर स्टडी किससे करते हैं? छड़ चुंबक से करते हैं। आगे चलते हैं। अब आती है साहब प्रॉपर्टीज, बहुत ही काम की चीज है कि चुंबक के गुण। अब पहला गुण तो है ही बच्चों जैसा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब चुंबकत्व का गुण। चुंबकत्व का गुण, चुंबकत्व का गुण क्या है कि आप मैग्नेट को लोहे के पास लेके जाओ या लोहे को मैग्नेट के पास लाओ, दोनों ही केस में ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, लोहा चुंबक को कर रहा है, चुंबक लोहे को कर रहा है। तो याद रखना, चुंबक जो है वो लोहे को आकर्षित करती है। ठीक है, अब अगर चुंबक बड़ी है तो चुंबक खींच लेगी, लोहा बड़ा है तो चुंबक खिंच जाएगी उसकी तरफ, ऐसे, है ना? अब जैसे आप सब लोग क्या हो, मेहनती लोग हो, बहुत मेहनती हो, आपके अंदर तीन चीजें तो कूट कूट के भरी है, ऐसे ऐसे ठोक 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 करके। मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन, धैर्य, ये सब तो है ही आप में। मम्मी से पूछ लेना, नहीं यकीन है मेरी बात का, तो है ना? तो आप क्या करते हो, जहां भी मेहनत होती है उस तरफ खींचे चले जाते हो ऐसे, है ना? तो ऐसे ही चुंबक
जिस तरफ लोहा होता है उस तरफ खिंच जाती है। तो चुंबक की सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसका चुंबकत्व। दूसरी जो है उसका है दिशत्व। दिशत्व गुण क्या होता है? दिशा से बना है दिशत्व। तो दिशत्व क्या होता है? दिशत्व होता है साहब कि चुंबक को अगर हम फ्री लटका दें, ऐसे, ये तो सुना ही होगा, ऐसे फ्री लटका दें, एन और एस एक धागे से बांध के ऐसे लटका दिया, तो ये अपने आप इस तरह से एडजस्ट होगी कि डायरेक्शन बताएगी आपको। ये इसका कैसा गुण है? दिशात्मक गुण। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर एडजस्ट हो जाएगी, कभी भी पूर्व पश्चिम में नहीं होती। किसी के यहां पूर्व पश्चिम में अगर होने लग जाए चुंबक एडजस्ट, तो समझ जाओ उसके घर में भाई साहब भूत प्रेत आने वाले हैं। पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, नींबू लेके गए, नींबू अगर लाल हो गया तो उस घर में आत्मा का निवास है। फिजिक्स कहता है नहीं, चुंबक लेके जाओ, चुंबक अगर खड़ी कर रहे हो और चुंबक पूर्व पश्चिम में होने लग जाए तो आत्मा का निवास है। मजाक कर रहा हूं, है ना। फिर उसके बाद अगला गुण बड़ा ही आसान बच्चों वाला गुण है, लाइक रिपेल्स ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। कि एन को एन के पास लेके जाओगे, इसको ऐसे बना लो, एन एस, एन एस, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? पीछे धकेलेगा, हट पीछे, है ना। जैसे एक लड़का जो है उसको लड़के को हक करने में इतना मजा नहीं आता, है ना। सेम फिर फॉर मैग्नेट, याद रखने के लिए। और जो एन और एस, एन और एस, तो एन एस को अट्रैक्ट करेगा और एस जो है वो एन को अट्रैक्ट करेगा कि साहब आओ हमारी तरफ खींचो, ऐसे। तो ये गुण जो है, समान ध्रुव जो है वो एक दूसरे को आकर्षित कर प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चुंबक का गुण है, ठीक है साहब, या आकर्षण प्रतिकर्षण गुण कह सकते हैं। फिर आता है, ध्यान सुनना, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। ये बहुत काम का है चुंबक की। अब यहां से वो चीज आ गई जो ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं, चुंबक की अक्षीय रेखा और भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा चुंबक की है भैया, ध्यान रखना। तो चुंबक की अक्षीय रेखा और चुंबक की भूमध्य रेखा ये बहुत ही काम का है। तो ध्यान सुनना, क्या होता है अक्षीय रेखा और भूमध्य रेखा? तो देखो, चुंबक जो होती है ना भैया, ऐसे होती है, ऐसे। ये मान लो एन है और ये मान लो एस है। तो ध्यान से सुनना, एक लाइन अगर मैं ऐसे खींच दूं, एन और एस को मिलाते हुए ऐसे, तो जो लाइन चुंबक के एन से एस की ओर खींचेगी या एन और एस को बीनते हुए निकलेगी, वो लाइन कहलाएगी चुंबक की एक्सियल लाइन। यानी चुंबक की कौन सी रेखा? अक्षीय रेखा। और अगर अक्षीय रेखा के परपेंडिकुलर, यानी कि इसके 90 डिग्री पे मैं एक रेखा ऐसे खींच दूं, तो ये बन जाएगी चुंबक की भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन। तो मतलब चुंबक में दो रेखाएं हमें ध्यान रखनी है, ये आगे भी काम आएगी। दो रेखाएं हमें ध्यान रखनी है। पहली रेखा कौन सी ध्यान में रखनी है? पहली रेखा हमें ध्यान में रखनी है कि साहब जो छड़ चुंबक होती है, उस छड़ चुंबक में ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे कहते हैं एक्सियल लाइन। दूसरी होती है निरक्षीय या इक्वेटोरियल लाइन, अलग से बना देते हैं यहां पर। एक होती है अक्षीय रेखा जिसे कहते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कहां से? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसे। बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट जो कर रही है, ऐसे ऐसे। ये कौन सी रेखा? अक्षीय रेखा। दूसरी है निरक्षीय रेखा या चुंबक की भूमध्य रेखा, या इसको कह देते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ये क्या होती है? ये इस तरह से, ये नॉर्थ, ये साउथ बनाया पहले, नॉर्थ एंड साउथ, और इसमें से यूं करके 90 डिग्री, चलो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ही ले लेते हैं अपन भी फिर। अरे भैया स्केल हमारे पास है तो इसको काम में लेंगे ना। चलो 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 चलो, ये बात। और यहां पर बीचों बीच एक लाइन ऐसे निकाल दो। ये कौन सी रेखा हो गई कि साहब? ये हो गई हमारी निरक्षीय रेखा या चुंबक की भूमध्य रेखा।
तो जितने भी लालू और लाली, प्यार से मैं यही बोलता हूं बच्चों को, ठीक है, कि साहब ध्यान से सुनना कि आपको याद रखना है कि आज की रात जब सो ऐसे आंख बंद करके, और मान लो खुद से एक प्रश्न तो पूछते ही होगे, मैं तो मेरे सारे स्टूडेंट को कहता हूं कि खुद से रोज 3 काम जरूर किया करो। वैसे ना मैं ज्ञान बहुत कम देता हूं लाइफ वाला, लेकिन कभी अगर बोलता हूं तो बहुत सोच समझ के बोलता हूं मैं ना, तो ध्यान से सुनना, 3 काम जरूर किया करो। पहला, रात को जिस टाइम सोना है उससे 2 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दो। मैं खुद भी करता हूं ये चीजें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ही कह रहा हूं। देखना ही नहीं है मोबाइल को 2 घंटे पहले। अब जैसे मेरा सोने का टाइम आजकल बहुत लेट हो जाता हूं मैं, क्योंकि 2 बैचेस का प्रेशर है, एक तो आईएएस वालों का, एक आरएएस मेंस वालों का, है ना, और अभी यूपीपीसीएस और कई और भी शुरू करने हैं, तो उनकी भी पढ़ाई चल रही है अभी, है ना। तो बैठ के ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, अब देखो ये देखो, हाथ से लिख के नोट्स वोट्स बनाता रहता हूं मैं ऐसे, है ना। ये देखो, ये तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो नोट्स बना रखे हैं मैंने, है ना। तो अब क्या होता है कि हर बार नोट्स वोट्स बनाता हूं तो थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे को है ना सोना है भाई, है ना, कि जल्दी से जितना हो सके जल्दी मेरे को सोना है। तो जिस टाइम मेरे को सोना है उससे 2 घंटे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी चीज, कोई भी स्क्रीन नहीं देखूंगा, ठीक है। अब जैसे कल रात को ये नोट्स वोट्स लिख रहा था मैं ऐसे बैठ के, है ना, ये देखो ये ऐसे। तो अब फायदा क्या होता है इससे, कि खुद है ना लिखता है टीचर, खुद पढ़ता है, तो बच्चों को कहते टाइम कॉन्फिडेंस रहता है कि तुम पढ़ा करो। तो एक तो ये किया करो, रात को है ना मोबाइल साला बंद कर दो, उसको देखना ही नहीं है सोने से पहले, ठीक है, 2 घंटे पहले। एक दूसरी चीज, सुबह उठने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटे तक मोबाइल नहीं देखता। ये जो टाइम है ना, सोने से पहले 2 घंटे और उठने के बाद 1.5 घंटे, ये 3.5 घंटे मेरे को मेरे साथ वालों से एक दिन आगे कर देता है। क्योंकि अगर आप मोबाइल नहीं चला रहे तो रात को ये तो है नहीं दूसरों को जगाओगे। अब मैं ये तो है नहीं कि मेरे घर में कहूंगा मम्मी उठ जा मेरे से बातें कर, या मेरी वाइफ को कहूंगा उठ जा मेरे से बातें कर, नहीं, सब लोग सोए हुए हैं। अब मेरे को सोना है, ठीक है, तो मोबाइल नहीं देखना, तो मैं क्या करूंगा, या तो किताब पढ़ूंगा या फिर मैं बैठ के सोचूंगा। तो पहला काम ये। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम ये किया करो कि खुद से रोज एक सवाल पूछा करो। बस वो एक सवाल है ना, लाइफ बदल देता है। मेरी तो बदली है। क्या सवाल, कि यार आज मैंने नया क्या सीखा, हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में। तो अब जैसे आप आज रात को जब सोओगे तो खुद से सवाल पूछोगे, तो ये एक आंसर आ सकता है कि आज मैंने एक नई चीज सीखी है। क्या, आज सर ने बताया एक चुंबक है, मान लो ये नोट्स नहीं है सर के, ये चुंबक है, और इस चुंबक में ऐसे एक लाइन खींचूं तो वो है अक्षीय रेखा, और ऐसे खींच दूं नॉर्थ और साउथ के 90 डिग्री, वो है कौन सी, निरक्षीय या इक्वेटोरियल लाइन। इसको गलत कैसे होता है ये क्वेश्चन, जैसे ही भूमध्य या इक्वेटोरियल शब्द आता है लोगों को याद आता है कि ऐसे वाली भूमध्य होती है, वो भूल जाते हैं ये चुंबक की बात हो रही है। यहां पे बात किसकी हो रही है, चुंबक की, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। और चुंबक जो है जब बात करते हैं तो पृथ्वी और चुंबक में बहुत डिफरेंस होता है, उसकी भी बात अभी अपन करेंगे। तो ये मैंने बता दिया अक्षीय और भूमध्य रेखा। फिर एक गुण होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं प्रेरण। अब ये प्रेरण जो है ना, देखो बहुत सिखाता है लाइफ में, बहुत। प्रेरण क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो प्रेरण कहता है कि कोई बड़ी चुंबक है, यहां से ये तीसरी बात आएगी कि संगत कैसी रखनी चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो साइंस हमें लाइफ की फिलॉसफी सिखाता है। तो बड़ी चुंबक है ना, बड़ी चुंबक है, कोई पावरफुल चुंबक है, उसके पास में ऐसी चीज रखो जो चुंबक से चिपक रही है, चुंबक कैसे चिपकी हुई है, थोड़े दिन उसको रखोगे साथ में तो उसके अंदर भी चुंबक के गुण आ जाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई अ, किसी के साथ रहने से उसके गुण आप में आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण का एग्जांपल आपको मिलेगा, ये जो मैकेनिक होते हैं ना, जो रेडियो वेडियो टीवी वगैरह ठीक करते हैं, इनके पास देखा होगा आपने, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उनका जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस होता है, उसको वो ऐसे ऐसे एक स्पीकर रखते हैं उल्टा करके, उसके ऊपर ऐसे रखते हैं, तो उस पे रगड़ते 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 धीरे धीरे उसमें चुंबक बन जाती है। तो हम जब छोटे थे तो हम बड़े अचंभा करते थे, वो ऐसे पेच होता है, उसको ऐसे टच करते हैं और ऐसे उठ के आ जाता है पेच, और फिर वो ऐसे लगा के ऐसे करते हैं, वो पेच चिपका रहता है उस पे। रीजन, तो आपको कहना है चुंबक का प्रेरण वाला गुण। कैसा, चुंबक का प्रेरण वाला गुण। तो जैसे राजेश कुमार हैं, अभिनव हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, इन सबको भी मैं यही कहता हूं, आपको जिसके जैसा गुण चाहिए उसके साथ रहना शुरू कर दो, उसको फॉलो करना शुरू कर दो, तुम्हारे अंदर गुण आएंगे। तो इसीलिए अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो 3 ज्ञान मैंने आपको दिए हैं ना, ज्यादा ज्ञान में बांटता नहीं हूं। पहला, रात को सोने से 2 घंटे पहले और सुबह उठने के 1.5 घंटे तक मोबाइल को टच ही नहीं करना है, पढ़ाई के लिए भी नहीं करना है, नोट्स देखो अपने। दूसरा,
ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था कि साहब रात को सोने से पहले हर सब्जेक्ट में ये खुद से पूछना है आज नया क्या सीखा, और ये बुक उठाए बिना पूछना है खुद से कि यार आज नया क्या सीखा, क्या सीखा, क्या सीखा, ये रोज करना है। और तीसरा, संगत सोच समझ के चुननी है, क्योंकि चुंबक के साथ रहने वाले में भी चुंबक का गुण आएगा। फिर उसके बाद अगली चीज डाइपोल प्रॉपर्टी, ये ध्यान सुनना। डाइपोल प्रॉपर्टी क्या है? डाइपोल प्रॉपर्टी को कहते हैं द्विध्रुव गुण। द्विध्रुव गुण, द्विध्रुव गुण क्या होता है? तो ध्यान सुनना, एक चुंबक में दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। मैंने इस चुंबक के दो टुकड़े कर दिए, तो साउथ इधर और नॉर्थ इधर नहीं जाएगा, दो नए चुंबक बन जाएंगे, उनमें भी नॉर्थ और साउथ होगा, फिर नॉर्थ और साउथ होगा। तो एक चुंबक के दो टुकड़े कर दो, दोनों में नॉर्थ और साउथ मिलेंगे, फिर उसके 100 टुकड़े कर दो, हर एक में नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। तो इसको मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक ध्रुव कभी रहेगा ही नहीं। तो लोग कहते हैं ना कि सच्चा प्यार ये होता है वो होता है, मैं कहता हूं फिजिक्स पढ़ो। सच्चा प्यार होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा, हीर हीर ना आंखों मैनू मैं तार रांझा हुई। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में ऐसे मिल गए हैं कि भगवान भी इनको काट के अलग नहीं कर सकता। अगर काटोगे तो नॉर्थ में साउथ मिलेगा, साउथ में नॉर्थ मिलेगा। ये एक्सप्रेशन ऑफ लव है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, हर जगह आपको नॉर्थ साउथ, तो एक चुंबक के 1000 टुकड़े कर दो तो हर एक टुकड़े में नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। इसको कहते हैं डाइपोल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि चुंबक के गुणों पर टिप्पणी कीजिए, तो देखो सारी दुनिया लिख के आएगी कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं करनी है। हमारे स्टूडेंट जो हैं वो एक गहरी सांस लेंगे, लेके और फिर बताना शुरू करेंगे कि सर नंबर 1 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकत्व का गुण, ये तो सारे लिखेंगे। नंबर 2 दिशत्व का गुण के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के साथ जब इसको लटकाओगे नॉर्थ साउथ बताएगी। तीसरा, समान ध्रुव आकर्षित वो प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। फिर चौथा, एक जो नॉर्थ से साउथ को मिलाती है वो अक्षीय रेखा, और 90 डिग्री पर जाती है वो निरक्षीय रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। फिर उसके बाद इंडक्टिव प्रॉपर्टी के चुंबक के पास रखी चीजों में भी चुंबक का गुण आता है, ये होता है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। और फिर छठा क्या बताओगे? डाइपोल प्रॉपर्टी के मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक ध्रुव होगा ही नहीं। जब भी होंगे ध्रुव क्या होंगे? दो होंगे। ये हो गई चुंबक के गुण। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सियल लाइन हमने देख ली, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसके भैया 3 तरह के सवाल आते हैं। एक ये पूछते हैं कि ये क्या होता है, दूसरा इसके लिए पूछ लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट का मतलब इकाई क्या होती है, और तीसरा कभी कभी आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं इसके गुण क्या होते हैं, या इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोशन कैसे होता है इसका, इसको बताते कैसे हैं। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं, याद रखना कभी भी लिखा जाएगा बी, और बी के ऊपर एरो। अब ये क्यों आया? तो बी तो इसका सिंबल हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। एरो क्यों हुआ? एरो इसलिए है क्योंकि ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि, सदिश राशि का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है दिशा और एक होता है परिमाण। परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड, और दिशा का मतलब इसके पास एक डायरेक्शन होती है। तो एक सवाल तो यही आता है कि इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ लेते हैं। लिखना कुछ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नॉर्थ से साउथ की तरफ लेते हैं। तो अब चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं, क्या है चुंबकीय क्षेत्र? तो ध्यान सुनना, कोई भी चुंबक जो है उसके चारों तरफ, जैसे ये हमने एक मैग्नेट, मैंने बताया फिजिक्स में हम हमेशा बार मैग्नेट या लूप मैग्नेट या इस तरह की मैग्नेट लेते हैं, ये मैग्नेट है हमारे पास। तो आपने देखा होगा कि इसके पास जाना जरूरी नहीं है। कोई लोहे की चीज है, मान लो लोहे की कील है मेरे पास एक, ऐसे ऐसे, तो उस कील को पास लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, तो एक एरिया आएगा इसके चारों तरफ का। मान लो ये एरिया यहां तक का है, ऐसे आपने निशान लगा लिए। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर, ध्यान सुन लेना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर
चुंबक का प्रभाव अनुभव होता हो, वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वंस अगेन, what is magnetic field? The area in the surroundings of a magnet where you can or we can feel the effect of magnet is called magnetic field. तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हमें पता लग गई कि साहब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव अनुभव होता हो उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक चीज। दूसरी चीज याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। कैसा होता है? सदिश राशि होता है। अब बात आती है, क्या चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दर्शाते हैं? नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हमने बनाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कभी कभी इन्हें कह देते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो ध्यान सुन लेना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब ध्यान सुनना, चुंबकीय क्षेत्र से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज, इनके गुण। तो ध्यान सुनना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं इनके गुण कई बार पूछ लेते हैं। तो ध्यान सुन लेना, सबसे पहला गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गुण क्या है? ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एक दूसरे को कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं काटती नहीं है। दूसरा गुण, नॉर्थ से साउथ की ओर इनकी डायरेक्शन होती है। नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होती है? इनकी डायरेक्शन होती है। लेकिन कहां? चुंबक के बाहर। तो चुंबक के बाहर देखोगे ना तो हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस। अब ये यहां से है, यहां से है, इसको भी पूरा करूं तो ये ऐसे है, इसको भी पूरा करूं तो ये ऐसे है, इसको पूरा करूं तो ये यूं। ठीक है, तो एक चीज ये, तो देखो इनकी सबकी नॉर्थ से साउथ बना रखी है। लेकिन कोई कहेगा साहब मैं तो चुंबक के अंदर देखूंगा ऐसे, तो चुंबक के अंदर नॉर्थ से साउथ, ये भी याद रखना। वो साउथ से नॉर्थ कहां? चुंबक के भीतर। तो ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में कंफ्यूज कर चुका है बच्चों को। क्या कर चुका है कि साहब नंबर वन कंफ्यूज कैसे कर चुका है कि जो चुंबक है, चुंबक को नॉर्थ से साउथ, सॉरी, चुंबक के अंदर नापें तो नॉर्थ से साउथ होगी या साउथ से नॉर्थ? तो याद रखना, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगला गुण इनका क्या है कि ये एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, बंद लूप का निर्माण करती हैं। लिखने की टेंशन मत करो, ये हर एक रेखा क्या करेगी? एक बंद लूप बनाएगी। नोट्स मिल जाएंगे आपको, चैप्टर के साथ ही अपलोड हो जाएंगे नोट्स, है ना? तो टेंशन मत करो इसके लिए, ठीक है? अब देखो, ठीक है, ये बात हो गई किसकी? चुंबकीय बल रेखाओं की। अभी तक चुंबकीय बल रेखाओं की मैंने 3 बातें बताई हैं, ठीक है? पहली बात, एक दूसरे को काटती नहीं है। अब आपको सर यहां तो 4 हो गई, मैं 3 में, है ना? एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी ये। दूसरी बात, चुंबक के बाहर इनकी दिशा नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर इनकी दिशा साउथ से नॉर्थ। तीसरी बात, ये क्लोज लूप बनाती है। ये क्या करती है? एक क्लोज लूप बनाती है, ठीक है? हाँ, यूपीएससी के लिए आज शाम को एक सेशन लूंगा, याद आ गया मेरे को, यूपीएससी वालों के लिए एक सेशन लूंगा आज शाम को। उसमें मैं बातें कर लूंगा यूपीएससी, यदि ये जो एग्जाम हो रहा है आईएएस का, उसके लिए, है ना, एक फटाफट रिवीजन टाइप का एक कोर्स इस टाइम पे लेके आते हैं, ठीक है? उसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं हर साल। मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 2016 या 17 में हुआ था, हाँ 17 में हुआ था कि 9 या 10 क्वेश्चन आ गए थे, 10 क्लास, जो टोटल 17 क्लास ली थी मैंने, 17 क्लास में से, है ना? तो इस बार भी, हर बार ही होता है, लास्ट ईयर भी करीब 5-6 क्वेश्चन फंस गए थे सीधे सीधे, है ना? इस बार भी हो सकता है अच्छा आ जाए, है ना? तो उनको, जिनको आईएएस देना है वो लोग उसको अटेंड कर लेना अच्छे से, ठीक है? अब बात आती है कि साहब ये एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? ये क्वेश्चन आना चाहिए, एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? तो ध्यान से सुनना, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके टेंजेंट से निकाली जाती है। तो 5वां यही गुण है
ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा। तो ध्यान से सुनना, चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। टेंजेंट लाइन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या बला है। सर ये क्या लिख दिया, ये है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देते हैं। देखो चलो, हाँ भैया इधर हो जाओ आप। यस, ये बात है ना, हमें बनानी है एक बढ़िया सी मैग्नेट। अरे टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, चलो। ये नॉर्थ, ये साउथ। अब देखो यार, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे जा रही है लाइन, ऐसे, और ये अंदर ऐसे आ रही है, यही तो है ना डायरेक्शन, ऐसे ऐसे, और दूसरी ऐसे गई और ऐसे आई। इसकी डायरेक्शन भी क्या है? यही वाली है। अब बहुत काम की बात है, ध्यान सुनना। अब ये कह रहे हैं कि इसकी स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा मतलब ऐसे एक लाइन खींचो, तो ये जो है ना, ये बी की डायरेक्शन बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, इसमें दो रेखाएं काट क्यों नहीं सकती एक दूसरे को? तो ध्यान से सुनना, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, देखो ऐसे मान लो दो रेखाओं को आपने ऐसे काट दिया, तो हो सकता है इसकी स्पर्श रेखा इस दिशा में हो ऐसे। तो एक चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, इसलिए यह बात याद रखना, ये एक नियम की तरह है, आपको दिमाग में बिठा के रखना है। चुंबक की बात करो और ये बात कर दो, तो अगला तुरंत समझ आएगा कि आपने चुंबक अच्छे से पढ़ी है। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बात याद रखनी है, आपको दिमाग में बिठा लेना है ये बात, ठीक है। फिर उसके बाद में एक चीज और आती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान सुनना, एक होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या चीज है ये? तो देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक जितनी दूरी पर होंगी। जैसे इसको दर्शाने के लिए ये बात याद रखनी है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। फिर दूसरी आई, वो भी इतनी ही डिस्टेंस पे ऐसे, ये भी इतनी ही डिस्टेंस पे ऐसे। तो इनके बीच में अगर एक जितनी डिस्टेंस हो तो ये कैसा है? एक समान। और अगर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हो, जैसे देखो कहीं पे पास पास है ऐसे और कहीं पे दूर दूर है ऐसे, तो इसका मतलब असमान चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की एक और खासियत हमें पता लग गई, और वो खासियत क्या है? छठी खासियत ये पता लगी कि चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, को देखकर ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। कैसा है का मतलब कि अगर यूनिफॉर्म है तो चुंबकीय बल रेखाएं एक जितनी पास पास होंगी, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असतत है, असमान है, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे होंगी, दूर दूर होंगी एक दूसरे से, है ना। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर सघन चुंबकीय क्षेत्र है
तो ये पास पास होंगी। कौन पास पास होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे बिल्कुल पास पास होंगी। और अगर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं जो हैं ये एक दूसरे से दूर दूर होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपसे डायग्राम दिखा के अगर पूछ लिया जाए कि ये हैं साहब चुंबकीय बल रेखाएं, और बताओ इन चुंबकीय बल रेखाओं को देखकर ये बताना है कि कौन सा यूनिफॉर्म है कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, या आपसे पूछ ले कौन सा शक्तिशाली है और कौन सा कमजोर चुंबकीय फील्ड है। तो जैसे मान लो ये इस तरह से बनाया हुआ है, ये चुंबकीय बल रेखाएं बना रहा हूं मैं ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, बी के ऊपर ये लगाते हैं, तो इसको लिख दिया बी ए, इसको लिख दिया बी बी, और एक आ गया ऐसे, ये आ गया साहब बी सी। तो बताओ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सबसे शक्तिशाली है? बताओ भैया, क्वेश्चन आ गया, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड सबसे शक्तिशाली है, ए बी या सी? ये तो आंसर फटाफट से सोचो 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 सोचो, 1 मिनट का टाइम है, सोचो फटाफट, 1 मिनट तो लगेगा ही नहीं, उससे भी पहले दिमाग में आंसर आ गया होगा कि हाँ अभी अभी बताया था। जहां मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होगा वहां पर रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के नजदीक होंगी, जहां कमजोर होगा वहां एक दूसरे से दूर होंगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए कि साहब, इसका आंसर होना चाहिए बी ए। क्यों? क्योंकि चुंबकीय रेखाएं पास पास हैं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन पलट दिया उसने, और क्वेश्चन पलट के और इस बार क्वेश्चन इस तरह से बना दिया कि साहब ये है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, लाइक दिस, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कि साहब ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे पड़ा है। ठीक है, ये ऐसे पड़ा है कि ऐसे कैसे है, कि बताओ क्या है कि साहब ये है बी ए मैग्नेटिक फील्ड, ये है बी बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या बता रहा है कि साहब ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब सतत एक जैसा है। ठीक है, और ये क्या है, ये असतत या नॉन यूनिफॉर्म है, असतत या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये दिमाग में बिठा लेना, ये बातें कहाँ, यहाँ खोपड़ी में बिठाने की बातें हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली चीज आती है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बता ही दिया। ठीक है, असतत उसके साथ ही बता दिया आपको। ठीक है, फिर ये इन्हीं की बातें हैं, एक बार फटाफट से। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये मैंने बताया था, टेंजेंट ऐसे खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो वो दिशा बताती है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद दूसरा गुण, ठीक है, शक्ति का संकेत, घनत्व, जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं उतना ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। मैंने कहा लिखने की टेंशन तो करनी नहीं है, यही नहीं अलग से नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी इस चैप्टर की, बड़ी अच्छे से लिखी हुई, लेकिन वो समझ में तभी आएगी जब ये पढ़ रखा है ना। फिर उसके बाद अगले पे चलते हैं, उत्पत्ति और समाप्ति। ये मैंने बताया कि साहब चुंबकीय रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं। ठीक है, ये बात हो गई चुंबकीय बल रेखाओं की या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की खासियत। एक और खासियत मैंने बताया था, सतत बंद लूप का निर्माण करती हैं, बताया था ना। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ, अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से साउथ पे जाके बंद हो गई, नहीं, ये यहां से यहां भी है। ठीक है, तो मेंस लिख रहे हो और मेंस लिखते टाइम ये बनाया ना ऐसे कि कोई चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकाली, ऐसे गई, और फिर अंदर भी उसको ऐसे आपने बढ़ा दिया, तो आप औरों से एक कदम आगे हो गए कि साहब ये बंद लूप पता है बच्चे को, इसका मतलब बच्चा कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टडी कर रहा है। यही चीजें आपको आगे लेकर के जाती हैं लोगों से ना। फिर उसके बाद एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नॉन इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन का मतलब एक दूसरे को ये कभी भी काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी, हमने कारण के साथ समझा कि जब भी काटेगी तो उस टाइम क्या होगा कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो भौतिक रूप से असंभव है।
संभव ही नहीं है भौतिक रूप से कि ऐसा हो सके कि एक बिंदु पर दो रेखाएं हो जाएं। ठीक है, ये बात हो गई। फिर उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये बहुत काम का पॉइंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे लोग गलत करेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसको कह देते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। अब चुंबकीय द्विध्रुव क्या बला है, तो चुंबक में देखो क्या होती है, दो भुजाएं होती है चुंबक में, सॉरी दो क्या होते हैं, दो पोल होते हैं जो ध्रुव होते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव क्या चीज है, तो ध्यान से सुनना। चुंबक जो होती है उसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, हमें पता है कि साहब ये है चुंबक, इस चुंबक में ये है नॉर्थ और ये है साउथ, कि ठीक है साहब हमें भी पता है ये बात। तो चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, दोनों अलग अलग ताकत के होते हैं, अलग अलग शक्ति के होते हैं। अब ध्यान सुनना, आपको याद होगा कि हमने चुंबक के बीचों बीच एक लाइन खींची थी, याद करो कौन सी लाइन थी, इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेट की निरपेक्ष रेखा। इस निरपेक्ष रेखा से ये जो डिस्टेंस होती है, ध्यान से सुनना ये बात, ये जो डिस्टेंस होती है इसको लेते हैं एल, और इस डिस्टेंस को भी क्या लेते हैं, एल। ये दोनों डिस्टेंस एल एल होती है, तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं ऐसे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2l। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। ध्यान सुनना, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l। अब ये जो 2l होती है इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। ध्यान सुनना, इसको कई बार चुंबकीय दूरी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुंबकीय दूरी क्या होती है, तो चुंबकीय दूरी होती है 2l, मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी जो होती है उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ या चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय दूरी। ध्यान से सुन लेना, एक चीज है ये भी। दूसरी चीज क्या होता है, इसको 2l से लिख रहे हैं हम, दूसरी चीज क्या है, एक होता है m, स्मॉल m। अब ये स्मॉल m क्या बला है, स्मॉल m होती है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मतलब चुंबकीय ध्रुव क्षमता, कि चुंबक का जो ध्रुव होता है उसमें कितनी ताकत है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, इसको m से लिखते हैं। तो जब भी कभी किसी चुंबक में, जब भी कभी किसी चुंबक में मैग्नेटिक लेंथ यानी चुंबक की लंबाई 2l और मैग्नेट का जो द्विध्रुव जो सामर्थ्य है या ध्रुव सामर्थ्य जो है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इन दोनों को गुणा कर दोगे तो आ जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल्स टू m इंटू 2l। अब यहां पर m क्या चीज है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबक का द्विध्रुव सामर्थ्य या आघूर्ण कह देते हैं इसको। स्मॉल m क्या चीज है, स्मॉल m है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य। और 2l क्या चीज है, मैग्नेटिक लेंथ, चुंबकीय लंबाई। और ये तीनों चीजें आपको अगर ध्यान है तो ये आराम से आप लिख सकते हो, समझ सकते हो कि साहब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कि चुंबक की क्षेत्र उत्पन्न करने की शक्ति जो होती है उसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये बात दिमाग में बिठा लेना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण।
It is the product of strength of either pole and the magnetic length of the magnet. Magnetic dipole moment is a vector quantity and its direction is from साउथ टू नॉर्थ पोल। ये भी ध्यान रखना कि इसकी जो दिशा होती है ये साउथ से नॉर्थ पोल होती है। यहां पर अलग से लिख देता हूं मैं, m कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। और याद रखना इसकी दिशा कहां से कहां होती है कि साहब इसकी दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसकी दिशा रहती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, इसकी दिशा रहती है। अब हम इसको m इंटू 2l से लिख रहे हैं, m इंटू 2l से। 2l क्या चीज है? मैग्नेट की लेंथ, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की। स्मॉल m क्या चीज है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो अब वो आपसे पूछेगा कि साहब ये अगर इकाई है तो इसको नापते किस में है? तो याद रखना इसको जूल पर टेस्ला में नापते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। यूनिट इकाई क्या है कि साहब इसकी इकाई है जूल पर टेस्ला। बहुत काम की चीज है, जूल पर टेस्ला। कई बार इसी को एम्पियर में लिख देते हैं तो एम्पियर मीटर स्क्वायर भी इसी का मात्रक होता है, ये भी याद रखना। या एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी किसका मात्रक होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का मात्रक होता है। ठीक है, ये हमने कुछ कुछ बेसिक बातें पढ़ी है। ठीक है, टेस्ला क्या होता है, ठीक है, गॉस क्या होता है, ठीक है, वेबर क्या होता है, ये सारी चीजें जो हैं ये अगले सेशन में आने वाली हैं। टेस्ला एक्चुअल में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ नापने की इकाई जो होती है उसको टेस्ला कहते हैं। ठीक है, टेस्ला भी टेस्ला को दो तरह से दिखा देते हैं, एक एक्स से लिखते हैं, एक डॉट से। ठीक है, तो इसकी भी बात आगे आएगी। ठीक है, तो आज के लिए, इस सेशन के लिए अभी इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। होपफुली आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है, और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सीखते रहो, लगे रहो। और इस वाले चैप्टर में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।